लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ये पावरफुल सीक्रेट आपके साथ कोई शेयर नहीं करता और यही रीज़न है कि 99% लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन में फेल हो जाते हैं। उनका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट नहीं होता और वो ये सोचते हैं कि ये जो लोग सक्सेस हो रहे हैं इनके पास ऐसा क्या अलग है जो हमारे पास नहीं है। और वो सक्सेसफुल लोगों को देख के आप यही सोचते रहते हैं कि ये लोग ऐसा क्या अलग करते हैं जो इनके मैनिफेस्टेशन को कंप्लीट हो जाते हैं। ये लोग ऐसा क्या अलग करते हैं जो इनके मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो जाते हैं। सो आज की वीडियो में ये सीक्रेट आपको पता चलने वाला है। अगर ये वीडियो आपके सामने आया है तो सच में आप बहुत ब्लेस्ड हैं। वो डिवाइन पावर आपको ब्लेस्ड करना चाहती है, आपके सपनों को पूरा करना चाहती है। आपके मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाली है। आप बस इस वीडियो को ध्यान से समझ लेना, क्योंकि आज की वीडियो में आपको समझ आएगा कि वो 1% लोग क्या अलग करते हैं। मैं वीडियो को पूरी सिंपल वर्ड में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी ताकि आपको समझ आ जाए। देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ये रूल है, लाइक अट्रैक्ट लाइक। ये सबको पता है कि जो आप होते हो वो आप अट्रैक्ट करते हो। लेकिन लॉ ऑफ एनर्जी का भी एक रूल है, जो आप देते हो वही आपके पास मल्टीपल टाइम्स रिटर्न होके मिलता है। यानी जो एनर्जी इस यूनिवर्स के अंदर आप इन्वेस्ट कर रहे हो वही आपको रिटर्न मिल रहा है एवरीडे। तो आप जस्ट इमेजिन करो कि कोई ऐसा बैंक होता जिसमें आज आप 10 रुपये जमा करके आते और नेक्स्ट डे आपको उसके 50 मिल जाते या 500 मिल जाते या 5000 मिल जाते। तो डिपेंड करता है आपने उसको कितनी हैप्पीनेस, कितनी प्योरिटी के साथ इन्वेस्ट किया था। तो अब आप मुझे बताओ कि आप उसमें एवरीडे कितना पैसा इन्वेस्ट करते। ऑब्वियसली हम ये कोशिश करते कि हमारे पास जितना भी पैसा है, हमारे पास जितनी भी मनी है, हम उसको उस बैंक में इन्वेस्ट कर लें, क्योंकि हमें पता है कि वहाँ से बहुत मल्टीपल टाइम्स दुगना तिगुना होके वो पैसा वापस मिलेगा। वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम एक छोटी सी मिस्टेक कर जाते हैं, हम सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं। यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कुछ लोग तो खुद के मुंह से ही बोल देते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आने के बाद ऐसा लगने लगता है कि हम सेल्फिश हो गए हैं, हमें किसी का ख्याल नहीं रहता, हम किसी से बात नहीं करना चाहते, किसी के साथ बैठना नहीं चाहते। ऐसा लगता है ना कि हम सारे लोग हमसे अलग हैं और हम उनसे सुपीरियर हैं। आपके साथ भी ऐसा एक्सपीरियंस होता होगा कि कोई आपके सामने नेगेटिव बोल रहा है और आप उनसे चिढ़ रहे हो, कोई गॉसिप कर रहा है, आप उनसे चिढ़ रहे हो, कोई इंसान नेगेटिव बात कर रहा है, आप उनको जज कर रहे हो, जबकि ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। आपको पता है आप जो दोगे इस यूनिवर्स में वही आपको रिटर्न मिलेगा। अब मैं आपको एक बात समझाती हूँ। अगर आपको एबंडेंस मैनिफेस्ट करना है, अगर आपको बहुत पैसा मैनिफेस्ट करना है, तो आपको क्या करना है। अब आप सुनते ही बोल दोगे हमारे पास तो पैसा ही नहीं है। अगर आपके पास 100 रुपये है, अगर आपके पास 100 रुपये है, आपको लगता है कि आपकी कैपेसिटी 100 की है, 500 की है, 1000 की है, आपके पास जितने भी पैसे हैं, जितनी भी कैपेसिटी है आपकी, जितनी भी कैपेसिटी है आपकी, उनमें से आप 10 रुपये किसी ऐसे इंसान को दो जो बहुत नीडी है, जिसको बहुत ज़रूरत है। 10 रुपये किसी ऐसे लोग को दे दो जो बहुत ज़्यादा नीडी है, जो आपको दिल से ब्लेसिंग्स दे दे, दिल से आपको बहुत सारा ब्लेसिंग्स दे दे। आप उसको 10 रुपये दे दो जिसको ज़रूरत है। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है कि आपकी ज़िंदगी को कोई सबसे ज़्यादा पावरफुल अगर कोई चीज़ चेंज करता है ना, तो वो है लोगों की ब्लेसिंग्स। वो लोगों की ब्लेसिंग्स होती है। ब्लेसिंग्स में बहुत पावर है, वो आपकी लाइफ को कम्प्लीटली चेंज करने का पावर रखता है। अगर आप देख रहे हैं कि कोई नीडी है तो आप उसकी हर तरह से हेल्प कर सकते हो। हर चीज़ एनर्जी है। आप उसको बातों से हेल्प कर सकते हो, मनी से रिलेटेड कुछ हेल्प हो सकती है तो उसकी हेल्प कर सकते हो। तो 100 रुपये में आपने अपनी एनर्जी को 10 जगह इन्वेस्ट कर दी है। नीडी लोगों को आपने 10-10 रुपये, एग्जाम्पल दे रही हूँ, दे दिया।
अब आपको अगर उस इंसान को एक्चुअल में नीड थी तो वो आपको दिल से ब्लेसिंग्स देगा। कोई इंसान है नीडी, आपने उसको खाना खिला दिया, वो आपको पूरे दिन ब्लेसिंग्स देगा, पूरे दिन आपके लिए उसके दिल से ब्लेसिंग्स आएगा। लेकिन ऐसा हम नहीं सोच पाते। हमें लगता है हम सिर्फ मन से सोचते रहेंगे, कोई एक्शन नहीं लेने से होगा। अब दूसरी तरफ मैं बताती हूँ, ये हो गया पैसों से रिलेटेड। अगर आप बहुत हेल्दी और बहुत पॉजिटिव और बहुत अच्छे रिश्ते मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपकी करंट लाइफ में रिश्ते अच्छे नहीं हैं, तो आप क्या कर सकते हो? तो जो लोग आपको हैप्पीली दिखें और कहीं भी आप इंस्टा है, सोशल मीडिया कहीं भी आप देख रहे हो, तो आप उनको देख के लैक फील करने की जगह आप उनको दिल से ब्लेसिंग्स देना स्टार्ट करो। तो जब आप ब्लेसिंग्स देना स्टार्ट करोगे तो अब आप इसका खेल समझना। एनर्जी का खेल क्या है? आपने वहाँ पर एक कपल को ब्लेसिंग्स दी, एक बहुत ही हेल्दी और पॉजिटिव रिलेशन को ब्लेसिंग्स दी, तो आपको भी किसी न किसी वे में वो एनर्जी रिटर्न होगी। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि आपकी भी लाइफ में बहुत जल्द आपके लाइफ में वैसा इंसान, वैसे लोग कि आपको देख के भी लोग ब्लेसिंग्स देंगे। यहाँ पे मैं अपना एक्सपीरियंस भी थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगी। जब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से इंट्रोड्यूस हुई थी तो मैं भी आप लोगों की तरह खुद को सेल्फ सेंटर्ड कर लिया था। मैंने भी अपने आप को सेल्फ सेंटर्ड कर लिया था। मुझे भी चिढ़ मचती थी ऐसे लोगों से जो बहुत ज़्यादा इस टाइप के हैं। मैं ये नहीं कहती कि आप नेगेटिव लोगों के बीच में बैठो, उनके कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व हो जाओ, नहीं। आप ना जज मत करो किसी को, आप नीची नज़र से मत देखो किसी को। आप उनके गॉसिप के लिए उनको जज कर रहे हो, आप उनके नेगेटिविटी के लिए उनको जज कर रहे हो। आपने खुद को आइसोलेट कर लिया है। आइसोलेट भी इंसान दो तरह से होता है। एक तो आपने अपने कंपनी को एंजॉय कर रहे हैं, ओके है। बट अगर आप किसी से मिलना ही नहीं चाहते हैं, बात ही नहीं करना चाहते हैं, तो सोचो, एक तरफ आप चाहते हो लोग आपको प्यार दे, ब्लेसिंग्स दे, और दूसरी साइड आप खुद को आइसोलेट करके बैठे हो। तो बताओ ये कैसे पॉसिबल होगा? मुझे इसका जवाब दो। तो कहने का मतलब ये है, जब मुझे ये गिविंग नेचर, इसका क्या बेनिफिट्स हो सकता है, जब मुझे इसका एहसास हुआ, तो मैं ऑनेस्टी से आपको बताऊं, मैं घर से निकलती थी कॉलेज तक, मुझे रास्ते में जो इंसान दिखता था, जो भी लोग मुझे दिखते थे, मैं उन सब लोगों को ब्लेसिंग्स देती थी। गॉड ब्लेस यू विथ हेल्थ, गॉड ब्लेस यू, यू नो, ऊपर वाला तुम्हें सुख शांति दे, खुश रखे, सब कुछ दे। नो नो, मैं सबको ब्लेसिंग्स देती थी। और मैं काउंट करती थी कि आज मैंने कितने चीज़ों को ब्लेस किया है। मैं हर चीज़ को ब्लेस करने की कोशिश करती थी। और इसी तरह मैंने मनी को भी इन्वेस्ट किया है। तो मुझे ये एक्सपीरियंस हो चुका है। आप एक देते हो, आपको उसका 70 मिल जाता है, मतलब आपको उसका 10 टाइम्स मल्टीपल होके ही मिलता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है। अब इसके अलावा आप चाहते हो ना कि कोई आपको कॉम्प्लीमेंट दे दे, आपकी तारीफ़ करे, आपको अप्रिसिएट करे, तो आप भी लोगों को अप्रिसिएट करना स्टार्ट करो। आप भी लोगों को कॉम्प्लीमेंट देना स्टार्ट करो। आप वाव वर्ड अपने मुंह पर रखो। आप हर चीज़ के लिए वाव बोलो। आप उस हर एक चीज़ के लिए वाव बोलो जो आप चाहते हो कि आपसे अट्रैक्ट हो जाए। आप उसको अट्रैक्ट कर लो, क्योंकि एक सेंटेंस है, व्हाट यू अप्रिशिएट यू अट्रैक्ट। अब इस छोटी सी लाइन में अगर आप देखोगे तो आपको समझ आएगा, जो चीज़ आपको पसंद आ रही है, जब आप उसको अप्रिशिएट करोगे तो वो आपके लाइफ में ऑटोमेटिक आना स्टार्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी से अनकंडीशनल प्यार चाहते हो तो आप उसको अनकंडीशनल प्यार दो। अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी तारीफ़ करें तो आप उसको तारीफ़ दो, तारीफ़ करो आप उसकी। आप चाहते हो कि लोग आपको ब्लेसिंग्स दें तो आप उनको ब्लेसिंग्स दो। अगर आप अपनी लाइफ में अनलिमिटेड एबंडेंस चाहते हो तो आप भी नीडी लोग के काम आना स्टार्ट हो जाओ। आपने यूनिवर्स में गिविंग की एनर्जी दी है,
आपके भाव देखे जाएंगे, आप कितना दे रहे हो वो नहीं देखा जाएगा। तो सोचो, क्या आपकी तरफ नहीं आएगा? एबंडेंस आपकी तरफ खींची चली आएगी। तो जो आप देते हो वही मल्टीपल टाइम्स रिटर्न होके आता है। तो जो भी आपको चाहिए आप उस चीज़ को देना स्टार्ट करो, तो आपके पास वो उससे डबल ट्रिपल आना स्टार्ट हो जाएगा। आपको जो भी चाहिए आप उसको देना स्टार्ट करो।